इस हादसे का दोष विद्युत विभाग अब किसको देगा? जी हाँ, सत्य वचन है। हर बार क्या होता है, जहाँ कहीं पे भी विद्युत पोल गिरते हैं, विद्युत विभाग आंधी, तेज हवा, बारिश का बहाना करके बता देता है कि विद्युत पोल आंधी के कारण गिरे हैं, तेज हवा के कारण गिरे हैं या बारिश के बहते पानी की वजह से, नमी की वजह से गिरे हैं। लेकिन आज जो सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास वार्ड नंबर 36 काकू की चक्की भगवती बाल निकेतन से अगली वाली गली में 2 विद्युत पोल अचानक भरभरा कर गिर पड़े। आज न तो आंधी थी, न तूफान था, न बारिश थी। अब विद्युत विभाग इन विद्युत पोल गिरने का दोष किस पर मढ़ेगा? आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 36 काकू की चक्की के पास, जहां पर रहवासी लोगों ने बताया कि ये विद्युत पोल अचानक सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास भरभरा कर गिर पड़े। वह तो गनीमत रही कि उस समय ज़्यादातर बच्चे घरों में थे और बाहर कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जैसा कि मोहल्ले वासियों ने बताया कि इन विद्युत पोल की, सड़े हुए विद्युत पोल की सूचना विद्युत विभाग को कई बार दी जा चुकी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बावजूद भी विद्युत विभाग आंख मूंद कर सोए पड़ा रहा। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग को सूचित करने के साथ साथ कई बार ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायतें की गई, लेकिन कोई निवारण नहीं हुआ। जानिए कैसे हुआ ये हादसा, मोहल्ले वासियों की ज़बानी। सूचना दे तो ने तार हटाओ नहीं, थंबो हटाओ नहीं, थंबो गियोड़ो आ थंबो पड़ियो है सांगो रे आ लाख रुपया नुकसान होतो, बच्चा मरता, बीजा करता, सब जना नुकसान ही होतो नहीं। पण गवर्नमेंट तो हुंवा ही नहीं करे, कई कर सको बताओ। थंबो एन साजर माते अड़ियोड़ो थंबो केम ढुगन केन काया विया वेता कोई हुंवा ही को करे। देख के पासा जाओ, देख के पासा जाओ, जन तो बच्चा तो मरता नहीं मोरा, कई कोम आवतो। पण गवर्नमेंट हुंवा करे ही नहीं। कितनी बार 10 बार तो ऑनलाइन साड़ दी, पण कोई हुंवा ही नहीं करे सा। कई नाम आप? कमला देवी। कमला देवी जी, इन पुराने खंबे के बारे में बताओ। देखिए ये जो पुराना खंबा लगा हुआ है ना आपके, बताओ क्या है इसमें? इनमें पुराना थंबो तो हैंग हटाउन हारू करियो तो हटायो ही नहीं थंबो, काई मे पण वो तो धकलो थंबो तो हड़ियो ही नहीं, वो थंबो हड़गो नयो थंबो हड़ियो। सर बात ये है कि अब इस स्थिति में न तो आंधी है, न तूफान है, कोई भी तरह का न जो है हवा है, कोई हवा वगैरह नहीं है, और इस गली में कोई सांड भी नहीं थे। और ऐसी स्थिति मान लो सांड हो, कोई लड़ाई हो, तो अब बताइए, मुझे तो ये बताइए कि विभाग अब किसको दोषी देगा? विद्युत विभाग अब किसको दोष देगा? जब हमने सूचना दे दी कि भाई ये स्थिति है, उसके बाद में भी विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करे बताओ? प्रजा तो राजा के पास जा सकती है, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? जब राजा खुद ही है जो प्रजा को दोष दे, तो फिर क्या होगा बताइए आप? ये पूरी स्पार्किंग हुई है, पूरा ये जल गया है, या भयंकर स्पार्किंग हुई है। नीचे कोई जो जानवर भी नहीं थे, नहीं तो सारे भयंकर जन हानि होती। ये पूरा लाइन पूरी जल गई। बोलते रहो। इसकी भी सूचना मैंने 2-3 बार दी है। सारे खंभों के नंबर लिख के मैंने सूचना दी है ऑलरेडी। विभाग को मैंने नंबर लिखे, ऑनलाइन मैंने इस खंभों के नंबर लिख के सूचना दी है। और ऐसी स्थिति आप देखिए, नीचे ये 2-2 वायर पर खंभे लटके हुए, सिर्फ इसके साइड में दोनों तरफ सिर्फ 2-2 वायर है ये, और पूरा नीचे से बीच में से पूरा खंभा खाली है। जो आपने पीछे देखा है उसके बेसमेंट में आपने देखा पूरा खंभा जो है कोई तार नहीं था। बिना तार के ये खंभे, आप बताइए इतने भारी भरकम खंभे। अभी और हादसे का इंतजार है। आज से ये तो इंतजार कर ही रहा है सर। रामंतिका गोस्वामी। बेटा बताओ ये हादसा कैसे हुआ? सुबह 8 बजे करीबन घर की लाइट सबके पास होने लगी। बाहर आए तो देखा कि ये तार वगैरह भी जल रहे थे और ये खंभा गिर चुका था और वो भी खंभा गिर चुका था। आप कहाँ थे उस समय? हम लोग अंदर थे, फिर अचानक बाहर आए तो देखा यहाँ सब स्पार्किंग होने लगी और खंभे भी गिर गए थे दोनों। नॉर्मली बच्चे तो सुबह सुबह गली में खेलते, आप जल्दी क्यों नहीं उठे? कारण कल रात को देर से सोए क्योंकि दीपावली चल रही है, तो लेट हो गया था और सुबह लेट उठे इस कारण। ठीक है, इन बच्चों में भी डर का माहौल है। आखिर कब सुधरेगा विद्युत विभाग? मेरा नाम जगदीशपुरी है। ये वार्ड नंबर 36 काकू की चक्की के पास वाली गली। कैसे हुआ हादसा? ये अचानक सवेरे ये 8 बजे अचानक खंबे दोनों एक साथ ही गिर गए, जबकि यहाँ पर कोई जो है कोई बच्चा वगैरह बाहर नहीं था। इस समय सब अपने काम में अंदर थे, बच्चे सोए हुए थे, स्कूल बंद है इसलिए, नहीं तो अचानक बड़ी जनहानि हो सकती थी। ये सूचना मैंने कम से कम 3-4 बार पहले ऑनलाइन दी है। कर्मचारी यहाँ आकर देख के गए, मेरे पास वहाँ से भी फोन आया था, जयपुर से भी, यहाँ से भी फोन आया।
तो सूचना देने के बाद में भी कर्मचारी देख के चले जाते हैं और कहते हैं ये तो ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी सब सारा रिकॉर्ड पड़ा है। अब आप स्थिति देखिए, सारे खंबे का बेसमेंट पूरा खराब है, पूरा सड़ा हुआ खंबे, सारे तीनों खंबे, ये 2 तो गिर गए, वो तीसरा भी गिरने की स्थिति में है, और तीसरे का भी पोल जो है वो आप नीचे से देखे पूरा सड़ा हुआ है। ये घर के ऊपर गिरा है, पूरा ये डैमेज कर दिया, यहाँ से पूरा ये भाग जो है डैमेज कर दिया है। और उस समय कोई बच्चे वगैरह बाहर नहीं थे, गली के अंदर कुछ 1-2 लोग थे, वो अचानक दूर हो गए और पूरा स्पार्किंग हुआ है, भयंकर स्पार्किंग हुई है। आप पूरे देखें, पूरी लाइन जल गई है। और सूचना देने के फ़ोन करने के बाद में भी इन्होंने जो है वो इसको कट किया है।